हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म को लेकर। बौद्ध धर्म को शून्य से लेकर शिखर तक समझने की प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, हम बौद्ध धर्म की शुरुआत या इसकी स्थापना किसने किया और किस तरीका से किया गया, इस सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। अब गौतम बुद्ध ने किया था दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेपाल में एक जगह है कपिलवस्तु, वहां पर एक छोटा सा गांव था लुम्बिनी। वहां पर ही गौतम बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय उनका बचपना का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। उस समय बचपना का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के माता का नाम था दोस्तों महामाया और पिता का नाम था शुत्रोधन। शुत्रोधन जो थे शाक वंश के मुखिया हुआ करते थे। शाक वंश के मुखिया हुआ करते थे। कौन? तो सिद्धार्थ के पिताजी दोस्तों वो राजा थे, और राजा होने के कारण वो अपने जो सिद्धार्थ थे उसे बाहर के वातावरण से काफी दूर रखे। तो मतलब बाहर के जो घूमने टहलने फिरने को था वो नहीं करने जाने देते थे, सिर्फ घर में ही बंद रखते थे। इसके पीछे भी एक रीजन है। कुछ ज्योतिष लोग ने कहा था उनके पिता शुत्रोधन जी के कि आपके घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो कोई मामूली सा बच्चा नहीं रहेगा, वो आगे चलकर वो सन्यासी बन जाएगा। तो जिसके डर से शुत्रोधन उन्हें घर से निकलने दिया ही नहीं करते थे। जब सिद्धार्थ के जन्म हुआ था तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, यानी महामाया की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब मृत्यु हो गया दोस्तों, तो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी हुआ करती थी, जिन्होंने उन्हें लालन पोषण किया, यानी बड़ा किया, पाल पोष के। लेकिन आगे चलकर वही प्रजापति गौतमी ही गौतम बुद्ध की सौतेली मां बनी। दोस्तों, उन्हें बाहर के वातावरण से दूर रखा जाए, जिसके चलते सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही यशोदा के साथ कर दिया गया, ताकि सोचे कि शादी कर देंगे, दोनों आपस घर में ही संपन्न रहेंगे। लेकिन शादी जब कर दी दोस्तों यशोदा के साथ, तो बुद्ध भगवान के एक और टेंशन बढ़ गया, क्योंकि उन्हें एक बेचैनी के समान लगता था कि मैं बाहर जाऊं, मैं बाहर का दृश्य देखूं, क्योंकि वो महल में रहते थे। तो बाहर का दृश्य क्या हो रहा था, उन चीजों से वो काफी दूर थे। एक दिन की बात था कि जो शुत्रोधन था वो कहीं सैर पर निकले थे, जिसके चलते वहां के जो सारथी हुआ करते थे चन्ना, वो अपने चन्ना के साथ उन्होंने कपिलवस्तु की सैर पर निकले। तो सैर पर निकले जब सिद्धार्थ ने, तो किन्हीं 4 ऐसे दृश्य देखा कि उन्हें दिमाग खोल देने वाला था। 4 ऐसे दृश्य को उन्होंने देखे। कोई देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, तो कोई सन्यासी है, तो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो कोई मरा हुआ व्यक्ति है। इन सारे चीजों को उन्होंने अपने आंखों से देखा, और वही चन्ना से पूछा कि क्या हमें भी एक दिन मरना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला बिल्कुल, जो धरती पर आए वो सबको एक दिन मरना पड़ेगा, तो बीमार हमें भी होना पड़ेगा। तो जो धरती पर आए सुख दुख सब लोग झेला, तो आपको भी झेलना होगा। ये सारी बात जब शहर से कपिलवस्तु से लौटे, तो उनके दिमाग में एक और बात खटक रही थी कि जब सारा दुनिया एक दिन हमें भी मरना है, तो मैं कमाऊं किसके लिए? हमें भी बीमार पड़ना है, तो फिर क्या जरूरत है ये सारी चीज करने से? लेकिन तब तक दोस्तों उन्हें सोच ही रहे थे कि मैं इस महल से बाहर निकल जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। तब कुछ ही दिनों के बाद उसके राह में
एक और पुत्र का जन्म हुआ, यानी राह का एक कांटा बन गया, जिसके कारण उस पुत्र गौतम भगवान का पुत्र का जो जन्म हुआ उसका नाम पड़ गया राहुल। राहुल उसे इसलिए कहा कि वो राहों का एक कांटा बन गया, क्योंकि पहले 2 गो था तो सोच रहा था कि छोड़ इसको चल करके चला जाएंगे, छोड़ के चला जाएंगे, लेकिन एक और एंट्री मार चुका जिसका उसके पुत्र का जन्म हो चुका, उसका नाम था राहुल। वो रास्ता का एक बाधा बन गया राहुल। लेकिन गौतम बुद्ध वो अपने बातों से नहीं माने और 29 बरस की अवस्था में 29 बरस की अवस्था में उन्होंने अपने माता और पिता से आशीर्वाद लेकर सन्यासी के लिए निकल पड़े, जिसे ही बौद्ध ग्रंथों में महाभिष्कर्मण कहा जाता है। महाभिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिष्कर्मण। गौतम बुद्ध की गृह त्याग को क्या कहा जाता था? महाभिष्कर्मण कहा जाता है। वो चला गया और उसका प्रतीक क्या जी था? तो वो घोड़ा, और इसका घोड़ा का नाम क्या जी था? कंटक। इसके घोड़ा का नाम क्या जी था? कंटक। दोस्तों वो चले गए, जब वो जा रहे थे, घर से निकल गए तो वो जा रहे थे तो वैशाली में ही उनको किसी के, देखिए अब कोई भी जा रहा तो उसको शिक्षा के लिए या ज्ञान के लिए उसे गुरु की जरूरत होती है, तो उन्होंने अपना गुरु, प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया। किन ने? सिद्धार्थ ने, यानी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध की प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। उनसे इन्होंने शाक्त दर्शन की शिक्षा लिया, शाक्त दर्शन की शिक्षा लिए, और ये वैशाली में ही मिले थे गौतम बुद्ध को। ये कहां पर मिले थे? तो वैशाली में ही मिले थे। समय बढ़ता गया और वे उनसे शाक्त दर्शन की शिक्षा लेकर और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े दोस्तों तो राजगीर पहुंचे, और राजगीर में उन्हें दूसरा गुरु रुद्रराम से उन्हें भेंट हुआ। उन्हें दूसरा गुरु उसको माना था, रुद्रराम, ऐसे कर कुछ नाम है, रुद्रराम, जिनके उन्हें गौतम बुद्ध की दूसरा गुरु हुए। उनसे इन्होंने योग का दर्शन, योग का शिक्षा ली और इनका दूसरा गुरु बने। लेकिन दोस्तों ये राजगीर से जब गया की ओर जा रहे थे, इन्होंने सोच रहे थे कि एक शांति वातावरण मिले, वहां पर हम लोग तपस्या कर सके। जिंदाबानी राजगीर से जब ये गया जा रहे थे तो एक गांव पड़ता उर्बेला, एक गांव पड़ता है दोस्तों उर्बेला। उर्बेला पे जब पहुंचे तो वहां पे 5 साधुओं ने तपस्या कर रहे थे। 5 साधकों ने वहां पर तपस्या कर, साधु मतलब साधु थे जो तपस्या कर रहे थे। उनसे जाकर इन्होंने मिले और इन्हें अपनी सारी बात बताए। कहा जाता है कि उर्बेला नामक जगह पर ही इन्हें सुजाता नामक एक महिला ने खीर बनाकर खिलाया था, और वो इनसे मिल करके इस साधुओं को, 5 जो साधु मिले थे, उन्हें छोड़कर इन्होंने आगे की ओर प्रस्थान किए और लगभग 6 वर्षों तक घोर तपस्या, बिना अन्न जल की तपस्या, घोर तपस्या करने के बावजूद निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख के पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि मतलब 12 बजे रात में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनकी? गौतम बुद्ध की। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब इन्हें सिद्धार्थ से नाम बदलकर गौतम बुद्ध किया गया। दोस्तों गौतम बुद्ध किया गया। और जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों, तो जिसे ही दोस्तों की ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्होंने अपना फिर वहां से प्रस्थान किए आने की, और वहीं 5 साधु को इन्होंने अपनी पाली भाषा में प्रथम बार उपदेश सारनाथ में दिए थे, वहीं 5 साधकों को। जब ये लौटे तो लोग अचकित रह गए। इन्होंने बोला कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो चुका, तो लोग अचकित रह गए। और वो वहीं ऋषिपत्तनम, सारनाथ में ऋषिपत्तनम नामक जगह पर इन्होंने वही लोगों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे
धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दोस्तों ये हमारा एपिसोड पहला था बौद्ध धर्म को लेकर। फिर इसकी अगली एपिसोड पार्ट 2 करके हमारे ही चैनल पर आप लोग के सामने अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।